अब आई दीदी, अब आई, अब आ रही आवाज। अब ले लिया, ले लिया, ले लिया। अभी ले नहीं रहा रिकॉर्डिंग। एडमिन हूँ ना मैं, यहाँ देख लेती हूँ, है ना। इसलिए तो देख रही, लेकिन इसमें विजया जी दिखा रही होस्ट तो। भैया विजया जी, विजय आंटी दिखा रही, हाँ होस्ट में। मेरे को बनाना होस्ट। रिकॉर्डिंग तो ले लिया, लेकिन मैं होस्ट नहीं हूँ। चलो मंगलाचरण करो, कौन कर रहा है, शुरू करो, किसको याद है। दीदी उषा करा। हाँ, और पिंकी कहाँ गई, ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या उसका होस्ट टूल्स। इसमें तो वो है ही नहीं होस्ट टूल्स। वंदना दीदी। बना दिया तुमने, प्रभा दूसरा नाम है मेरा, प्रभा जैन। जूम यूजर तो वही है। जी आपके नाम से दो दिखा रहे हैं, जूम यूजर भी दिखा रहे हैं। यूजर से मैंने एक फोन से चालू किया ना, ठीक है, हो गया। अब मेरा हो गया, ठीक है। चलो उषा बोलो मंगलाचरण। सर्वज्ञं विनश्यासेष दोष आतंत्ररूपायम् बाल बोधाय रजते विप्रग्रहम् मेहरारी। विचित्रालोके यात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते मूलोत्तर वृषभ सेनादि गौतमान गणेशिनी मूलोत्तर गुणाध्याय सर्वचै। अच्छे से नहीं हुआ, फिर से करते, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। अब अनम्यूट कर लो तुम। नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहूनम। वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम, बोलो शालिनी जब तक उषा का अनम्यूट हो रहा है। वीरं सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय। दीदी ऊपर हो गया। सर्वस्मै मुनिये नमः। हाँ, आगे बोलो, ये है गुरु भक्त्या वयम सार्ध। सार्धद्विपद्वितयवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणमणि महाराज की जय। सूत्र किस किस को याद हो गए दीप्ति, कितने सूत्र याद हो गए। हाँ दीदी, बोलो कितने सूत्र याद हो गए। बोलते जा रहे हैं, जितने याद आएंगे वो बोलते जाएंगे। बोलो सुनते हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नाय तत् चतुर्दशादौ स्वरः दस समानः तेषां द्वौ द्वावन्योन्य सवर्णौ ऋकार ऋकारौ च पूर्वो ह्रस्व परो दीर्घः स्वरो वर्णवर्जो नामी एकादीनि सन्ध्यक्षराणि नित्यं सन्ध्यक्षराणि दीर्घाणि ते वर्गा पंच पंच पंच। नहीं, एक छूट गया, का दीनी व्यंजनानि ते वर्गा पंच पंच पंच। अच्छा अंजू, तुमको कितने याद हुए और किसको याद हुए। हमें हो गए दीदी। दीदी हमको 3 याद हुए। बोला बोलना तीन, और किसने बोला हमें। शालिनी, हाँ तुम तीन बोलो, फिर शालिनी पूरे सुनाए। सुने तुम्हारे कैसे अंजू। चलो नहीं, शालिनी बोलो। सिद्धो वर्ण समाम्नायः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः दस समानः तेषां द्वौ द्वावन्यो सवर्णो। ये वाला फिर से बोलो। दीदी तेषां द्वौ द्वावन्यो द्वावन्यस्य, सवर्णो। द्वावन्योन्यस्य। तेषां द्वौ द्वावन्यो न सवर्णो। ऋकारे ऋकारे च पूर्वो ऋकार, रस्य परो ऋकारे ने ऋकार ऋकार ऋकारौ च। ऋकार ऋकारौ च पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घः
सरो वर्णो वर्जो नामी वर्णों नहीं, एकारादीनि स्वरो वर्ण। सरो वर्ण वर्जो नामी हम्म, एकारादीनि संध्यक्षराणि हम्म, संध्यक्षराणि नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि हम्म, कादीनि व्यञ्जनानि ते वर्गाः पंच पंच पंच। ठीक है। पूछेगा क्या गड़बड़ हो गया, लेफ्ट हो गई वो। दूसरे दूसरे लिंक में ज्वाइन तो नहीं करने लगी। चलो जब तक आगे चलते, रिकॉर्डिंग है तो कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चलते हैं सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श श शाश्चा घोषाः। बोलो चंदन जी। कविता। जी दीदी। हम्म, वर्गाणां वर्गाणां प्रथम द्वितीयः सा सा साश्च घोषः। चन चा घोषा, चा बड़ा खींच के बोलना। जी दीदी। सा सा साश्च घोषः। साच नहीं, साचा। साश्चा साश्चा घोषः। घोषा। बोलो सरोज भाभी। वर्गाणां प्रथम द्वितीय सा श साश्च घोषः। बोलो शालिनी। वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः श श साश्च घोषाः। प्रथमा द्वितीया भी बोल सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं बोल के देखूं दीदी। हाँ बोलो। वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः श स सा च घोषाः। और जिनकी इच्छा हो तो ऐसे बोल दिया करो कि हमको बोलना है, ठीक है? नहीं तो अपन आगे चलें। क्या वर्गाणाम प्रथम द्वितीय स स साश्च घोषः। किसने बोला? दीप। वर्गाणां प्रथमं द्वितीय स स साश्च घोषः। प्रथमम द्वितीय नहीं, प्रथमा द्वितीय बोलो, नहीं तो प्रथम द्वितीय बोलो। प्रथमा द्वितीया, प्रथम द्वितीय प्रथमा द्वितीया। तो क्या कह रहे हैं? वर्गाणाम प्रथम द्वितीय। वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर और श श श तीनों ये अघोष संज्ञक होते हैं। अच्छा, अघोषा। अब हम यहाँ पर कौन सी संज्ञा सीख रहे हैं? घोष और अघोष, ठीक है? स्वर किसे कहते हैं? सूत्र में बताओ मनीषा, दीप्ति, शालिनी। हम तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। चतुर्दशादौ स्वराः, ठीक है? हाँ, समान किसे कहते हैं? 10 समानः। सवर्ण किसे कहते हैं? तेषां सवर्णौ। दौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ, ठीक है? हाँ। किसे कहते हैं? पूर्वो हश्वा। दीर्घ किसे कहते हैं? नामी किसे कहते हैं? सरो वर्ण वर्जो नामी। संध्यक्षर किसे कहते हैं? एकारादीनि संध्यक्षराणि। एकारादीनि संध्यक्षराणि। बस इतनी संज्ञा हो गई है ना। और व्यंजन किसे कहते हैं? कादीनि व्यञ्जनानि। कादीनि व्यंजनानि, ठीक है? ये व्यंजन हो गए। अब यहाँ पर अघोष किसे कहा? तो वर्गाणाम प्रथमा द्वितीय वर्गाणाम प्रथम घोषः। पहला वाला शाह है। मतलब वर्ग प्रथम और द्वितीय अक्षर अभी का बता, और खा। अभी बताते, अभी अर्थ नहीं पूछ रहे। अभी दूसरा दूसरा प्रश्न पूछा। ये पहले लिखा है जो शाह, ये कौन सा शाह है दीप्ति? ये शक्कर वाला अंडरलाइन दिख रही? शक्कर का साधु। नहीं, शक्कर वाला नहीं बोलते इसको कातंत्र में। अब अच्छा, शक्कर चाय ये तालव्य शाह है, तालव्य, ठीक है? और ये दूसरे नंबर में लिखा है, इसको कौन सा शाह कहते हैं? एक तालव्य शाह, एक दंती शाह है और एक मूर्धन्य शाह। दूसरे वाला पूछा अभी हमने, मूर्धन्य दीदी, ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य और तीसरा वाला दंती। देखो सब कुछ भी आए ना, तो प्रश्न को सुनकर प्रश्न का ही आंसर देना है। तुम ऐसा बोलोगे एक तालव्य एक दंती है तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि ऐसे तो फिर हम किसी को भी दंती कह देंगे, किसी को भी कुछ भी कह देंगे, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर बताओ, कौन से हैं वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर? का और खा।
ता था था चा छा ठा ता चा छा ता ठा 10 हो जाएंगे। ता था 10 हाँ शा 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 ये 3 तो 13 हो जाएंगे अघोष। 13 कितने हैं? 13 क्या है? अघोष संज्ञा अघोष होते हैं। 13 है 13 है। अब घोषवंतोन्ये। घोष घोष बंतोन्नी बन पहुंचे घोषवंतोन्ये। घोष बढ़ने के विपरीत थी तथा घोष बोलो उषा। घोषवंतोन्ये। घोष संज्ञा होते हैं। घोष बन पहुंचे बोलो अंजू। दीदी हम बोले बोलो। घोष बंतो निये ठीक है। घोष अघोषो घोष बंतोन्ये अघोषेभ्यो। अघोषेभ्यो देखो टीका पढ़ना भी प्रैक्टिस करते जाना है। साथ साथ हम बोलेंगे तो म्यूट में। अघोषो अघोषेभ्यो अन्ये तृतीय चतुर्थ पंचमा वर्ण म्यूट करके यरलवहाश्च घोषवत् संज्ञा भवन्ति। अघोष से अतिरिक्त जो वर्ण है, अघोष को छोड़ करके बाकी के जो वर्ण है उनकी मतलब 3 ले लेना, 2 को छोड़ करके 3 और ले लेना। क के बाद ग घ इंगा ये तो हो गया घोष। ज झ इया ये घोष। ड ढ न ये हो गए घोष। द ध न ये हो जाएंगे घोष। और ब भ म ये हो जाएंगे घोष। और क्या लेना? क्या बचा? ये यहाँ ले लिया था। ये छोड़ वाह इनकी क्या संज्ञा? घोष अघोष संज्ञा अघोष संज्ञा। घोष 15 और 4 5 20 हो जाएंगे। ये 20 20 है 20 वर्ण जो है वो घोष संज्ञक होते हैं और 13 वर्ण जो होते हैं वो अघोष 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 तो संज्ञक। दीदी घोष और समझ अघोष में क्या अर्थ लगाएंगे दीदी? घोष का क्या अर्थ और अघोष का क्या अर्थ? संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे घोष यानी ध्वनि होती है और अघोष यानी ध्वनि नहीं होना, लेकिन वो नहीं लगाना। या व्याकरण में वो अर्थ नहीं है। ये सिर्फ संज्ञा कर रहे हैं। जैसे नामी सर्ववर्ण वर्जो नामी। अब नामी का क्या अर्थ है? ऐसा अर्थ नहीं निकलता। यहाँ संज्ञा है ये, है ना? जी जी संज्ञा है। मुझे समझता ही नहीं था ना। हाँ, संज्ञा सार्थक नहीं होती। जरूरी नहीं है कि सार्थक हो। जैसे आपका नाम विजया है, विजय का तो अपन अर्थ निकाल सकते हैं ना। जो विजय हासिल करते हैं उनको विजयवान या विजया कहते हैं। लेकिन घोष का अर्थ ध्वनि होते हुए भी अपन को वो नहीं लगाना है अभी, है ना? सिर्फ यहाँ नहीं लगाना। हाँ घोष जी 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 है जो 20 वर्णों की होती है। अघोष एक संज्ञा है जो 13 वर्णों की होती है। ऐसा ठीक है? आ गया विजय समझ में? जी। अब अनुनासिका इंग इय न न मह। विजया जी बोलो। अनुनासिका अनुनासिका न न नमाहा। न माह बोलो उषा। प्राणा अनुनासिका ज्ञा न नमाह इंग इय न न माह ऐसा बोलो तो ज्यादा सुविधा रहेगा। बोलो हरि। अनुनासिका इंगा अनुनासिका न इंगा इयण न माह। बिल्कुल ठीक। अनु यानी पश्चात। अनु यानी क्या होता है? पश्चात। पश्चात यानी पिछली। इसको कहते पश्चात। जैसे ये नाक है ना अपनी, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पश्चात यानी ऊपर से ध्वनि आती है, अपने नाक के ऊपरी हिस्से से ध्वनि आती है। ठीक है? तो पश्चात पश्चात यानी पिछली। नासिका स्थानम नाक के पिछले स्थान से ऐसा उच्चारणम जिनका उच्चारण होता उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इंगा इया ना नामा। जैसे गंगा। गंगा बोलोगे तो यहाँ अंदर अंदर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। गंगा गंगा है ना? कुंज कुंज इया आ गया। नमो ऊपर से आती है। ना भी ऊपर जाता है। माँ ये सब अनुनासिक कहलाते हैं। नासिका के पश्चात जिनका उच्चारण हो वे अनुनासिक कहलाते हैं ना। नासिका के पश्चात नाक बोल। दीदी ये शब्द का उच्चारण वापस करेंगे अनुनासिका के बाद वाला। अनुनासिका इंगा इया ना न माह। इंगी इंगा इया या इंगा या न नमः ऐसा। नमः नहीं। न न माह अलग। माह अलग। न न माहा। ठीक है। नाम मैंने नहीं बोला है। और किसी से करवा लेंगे ना 1-2 बार दीदी। हाँ बोलो। दीदी अब बोले हाँ बोलो पिंकी। दीप्ति। पिंकी नहीं है शायद आज। अनुनासिका ज्ञा इयण न मह। ठीक है।
अन्नस्त इंगा ना 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 दीदी लास्ट के वर्ड है ना, का वर्ग के, चा वर्ग के लास्ट पांच वाले है ना। वर्ग के अंतिम अक्षर है, क ख ग घ इंगा, च छ ज झ ञ, पंचम वर्ण बोल सकते ट ठ ड ढ द थ द ध न, प फ ब भ म सबके अंतिम अक्षर है ये, ठीक है। दीदी पंचम वर्ण। हाँ पंचम तो है ही, लेकिन अंत में है वो, पांचों वर्गों के अंत में हाँ आते वो पंचम ही होगा, पांच पांच तो है ही वो। अंतस्था यरलवाहा, अंतस्थाय बोलो सरोज भाई। वाह अंतस्था यरलावः हम्म, अंतस्था अंतस्था ये रे ले वा। दो सरोज है इसमें। दीदी हम बोल रहे हैं अंतस्था यारा लावा। यरलवाहा, यरलवाहा। चलो और कोई? अंतस्था यरलवाः ठीक है। तो वर्गाणाम ऊष्माणाम च अंतः तिष्ठन्ति इति अंतस्थाः। वर्ग कहाँ समाप्त होते हैं? पापा बबा, यरलव पापा बबा माँ, है ना। यहाँ पूरा पांचवा वर्ग है ये, कुचुटुकु। और अंतस्थ कहाँ से शुरू होते हैं? यरलवा। उसके बीच में क्या है? शशहा। तो वर्गों के और अंतस्थ के बीच में जो रहते हैं, समझ में आया उषा? वर्ग कहाँ है? का से लेकर के माँ तक, ठीक है। तो माँ में समाप्त हो जाते हैं। अंतस्थ कहाँ से शुरू होते हैं? या से, यरलवा। वर्गों के और अंतस्थ के बीच में रहते हैं, अंतः यानी बीच में, तिष्ठन्ति इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। यरलवा इति एते वर्ण अंतस्थ संज्ञा भवन्ति। यरलवा इन वर्णों की अंतस्थ संज्ञा होती है। आ गया मनीषा समझ में? जी दीदी। ये लिखा है वर्गों और ऊष्मों के अंतः में ठहरने के कारण अंतस्थ होते हैं। अंतः यानी बीच में। ऊष्माणः, ऊष्माणः श स स हा हा। ऊष्माणः बोलो दीप्ति। ऊष्माणः स स हाँ एक से नहीं होना। उष्माणः श सहा। हाँ, जब श बोलेंगे ना तो थोड़ी इसमें शीटी की आवाज आएगी। श श बोलेंगे ऊपर जाएगी, दांत से चिपकेगा, है ना। ये वाला तालू से चिपकेगा, ये मूर्धा से चिपकेगी जीभ, और इसमें दांत से चिपकेगी। जीभ से पता लगाना। श ये क्या है? तालू में जाती है। इचु यशानाम तालू। श ऋतु रक्षणाम मूर्धा, ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन निशा। और ये दंत है, दांत, दांत से जीभ टिकती है। सरोता। उष्मम उष्णम धर्मम उत्पादयन्ति ऊष्माणः। ऊष्म यानी गर्म, धर्म यानी हवा को जो उत्पन्न करता है उसे ऊष्माण कहते हैं। गर्म हवा को क्या मतलब? जैसे शा बोलो, शा ऐसे करके देखो, शा शा, तुम्हारे इसमें हवा आएगी हाथ में। दूसरा शा बोलो, शा ऊष्माण। दंत सा बोलो, सा हवा आएगी। ये अलग बात है कि किसी में कम किसी में ज्यादा आ रही कि नहीं अपनी हथेली में। तो गर्म हवा को उत्पन्न करते हैं उनको ऊष्माण कहते हैं, ठीक है। गर्म हवा को उत्पन्न करने वाला होने से इनको ऊष्माण, ऊष्म संज्ञा दी गई है, उष्ण धर्म को उत्पन्न करने वाले होने से, ठीक है। अब अह इति विसर्जनीयः। अह इति विसर्जनीयः। हाँ, येन विना यद उच्चारयितुं न शक्यते, जिसके बिना जिसका उच्चारण संभव न हो। देखो विसर्ग किसे कहते हैं? इसको कहते हैं ना, इसको, ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या? बोलो, इसको बोलो। नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा ऐसा लिखा होगा तो बोल सकते हो। कहा बोल दिया। अकेले विसर्ग को नहीं बोल सकते। तो जिनके, जिसके बिना जिनका उच्चारण नहीं हो सकता, तो का के बिना, कोई भी अक्षर के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता विसर्ग का। जिसके बिना जिसका उच्चारण नहीं हो सकता वो उच्चारण के लिए होता है। किस लिए होता है? उच्चारण के लिए होता है। जिसके बिना जिसका उच्चारण न शक्यते, ये बिना यद उच्चारयितुं न शक्यते, जिसके बिना जिसका उच्चारण संभव नहीं है, तो उच्चारणार्थो भवति। तो अकार उच्चारणार्थ कहाँ? यहाँ पर ये आकार दिख रहा है सूत्र में, अह इति विसर्जनीय। अह, अह में जो विसर्ग लगाया ना,
उसकी अकेले की विसर्ग संज्ञा है, लेकिन आकार हमें लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आकार नहीं लगाएंगे तो सूत्र नहीं बना सकते। समझ में आ गया? इति विसर्जनीय। आकार इवोच्चारणार्थ, आकार यहाँ पर ये सूत्र में जो आकार है ना, ये उच्चारण के लिए है। यथा कादिसु, इसी प्रकार कादि में भी लगा लेना, कह खह गह सब में लग जाएगा। कुमारी स्तन युगल आकृति वर्णो विसर्जनीय संज्ञो भवति। कुमारी छोटी सी बालिका जो है 4 वर्ष की, उसके स्तन युगल की आकृति वाला जो वर्ण है उसको उसकी विसर्ग संज्ञा की जाती है। जिस ये तो हो गया। श्रृंगवत बाल वत्सस्य, बाल वत्सस्य क्या बोलो? कुमारी स्तन युग्मवत् नेत्रवत कृष्ण सर्पस्य विसर्गोयमिति स्मृतः। क्या कह रहे हैं? श्रृंगवत बाल वत्सस्य, छोटा सा बछड़ा होता है ना, देखिए उसके 2 सींग होते हैं ऐसे विसर्ग के समान। कुमारी स्तन युग्मत, छोटी सी लड़की जिसका जन्म हुआ है उसके भी चिन्ह होते हैं स्तन की जगह में। तो कुमारी स्तन युग्मवत नेत्रवत कृष्ण सर्प से, काले सर्प के नेत्र के समान। तो काला सर्प होता है ना, उसकी 2 आंखें अलग से चमकती हैं। इसी प्रकार ये विसर्ग का चिन्ह होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, अब ये आगे कल पढ़ेंगे। 2 बचे हैं वैसे, रहने दो। दीदी इसके रचयिता कौन है? सर्ववर्म आचार्य, सर्ववर्म आचार्य। ठीक है, चलो कितने मिनट हो गए? पर्याप्त हो गया। दीदी पहली बार नाम सुना है इनका। हाँ, उनका नाम ज्यादा प्रचलित नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। किया? द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर जय जैन, सभी दीदी जी को सादर वंदना। वंदना या इधर आ रहे समझ में सबको? हाँ दीदी अच्छा लग रहा है। ठीक है, नहीं आए तो रिकॉर्डिंग से सुन लेना।